हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज प्लेटफॉर्म। आज हम सी सैट की मैथ्स एंड रीजनिंग की फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज है लेक्चर 1। ठीक है, लेक्चर 1। इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, इस लेक्चर 1 को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन है आपसे। एक्सपेक्टेशन ये है, ठीक है, कि आपने मेरी 2.5 मिनट की, आपकी टाइम सेव करने के लिए 2.5 मिनट की मेरी इंट्रो वीडियो देखी होगी, है ना। दूसरी है एक 20 मिनट की है, जिसमें मैंने सी सैट डेसिफर्ड करके एक वीडियो बनाया हुआ है ना। इसकी मैं मतलब ये वाली इसकी लिंक मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर की हुई है, और प्लस मैंने इसको है ना मतलब यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, मतलब यूट्यूब से ही लिंक शेयर करके टेलीग्राम पे डाला हुआ है। तो आप दोनों जगह जाके चेक कर सकते हो। टेलीग्राम की लिंक है मेरी, सी सैट बाई HR सर्च करोगे, ये चैनल का नाम है। और यूट्यूब पे जाओगे तो स्टडी फॉर नॉलेज जब लिखोगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, इसमें प्लेलिस्ट में जाके आप सी सैट एक्सप्लेन या समथिंग रिलेटेड टू सी सैट वाले में टॉपिक में ये चीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक हमने स्टार्ट करनी है वो है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे नंबर रीड कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे कोई नंबर गिवन है 5, है ना। अभी अंडरस्टैंड करते हैं। 12 है ना, 23, 473 है ना, 5982, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं ये नंबर क्यों लिख रहा हूँ, मैं नंबर लिखने का पीछे रीज़न ये है कि ये 5 की पोजीशन है इस नंबरिंग में, ये है वंस प्लेस पे। ठीक है, ये 2 की भी वंस प्लेस है, 3 की भी वंस प्लेस है, इस 3 की भी वंस प्लेस है, 2 की भी वंस प्लेस है, 7 की भी वंस प्लेस है। ठीक है, जो सबसे पहला नंबर राइट साइड में है वो उसकी पोजीशन वंस प्लेस पे। जो सेकेंड में है ना, जो सेकेंड में है उसकी पोजीशन क्या है, 10th पोजीशन है। ठीक है, क्या है, 10th पोजीशन। ये 2 भी, इसकी भी पोजीशन 10th है। ठीक है, इस 7 की भी पोजीशन 10th है, इस 8 की भी पोजीशन 10th है, इस 6 की भी पोजीशन 10th है। ठीक है, सेकेंड नंबर। उसके बाद जो थर्ड नंबर है ना, इसकी पोजीशन क्या है, 100th। 100th, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली थर्ड पोजीशन की भी 100th है, इस वाली थर्ड पोजीशन की भी 100th पोजीशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ का 1000, इसकी पोजीशन क्या है, 1000। ठीक है, इस फोर्थ की भी 1000 है। फिर नेक्स्ट वाली की उसी के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगी, 10,000। क्या हो जाएगी, 10,000। ठीक है, नेक्स्ट की हो जाएगी लाख, मतलब 1 लाख वाली पोजीशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगी इसके 10 लाख। ठीक है, इसी तरह ना आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इसके आगे एक और कोई और नंबर तो करोड़ हो जाएगी, फिर 10 करोड़ हो जाएगी, ऐसे है ना। ठीक है, तो ऐसे नंबर को मतलब उसकी पोजीशन हमें मालूम होनी चाहिए, और इसी तरह नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, अब इस नंबर को पढ़ने से पहले थोड़ी सी चीज़ मतलब थोड़ी सी और मतलब इसको है ना अभी एक्सपेंशन वाले फॉर्म में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम अभी नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, वो अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, सिंपल, 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4, डेसिमल फॉर्म में नहीं होगा, एग्जैक्ट फॉर्म में होगा। ठीक है, 1 2 3 जिसे आप विदाउट डेसिमल लिखोगे। ठीक है, कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं होता, सिंपली नंबर एक सिंगल डिजिट से, मतलब सिंगल डिजिट से स्टार्ट हुआ है, जो सबसे लोएस्ट सिंगल डिजिट नंबर है वो तो 0 है। और लेकिन उसके बाद जो पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव लोएस्ट नंबर जो है वो 1 है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लोएस्ट पॉजिटिव नंबर 1 है। फिर उसके बाद यहाँ पे से जाते जाते ये इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर क्या होती है, ये 0 से स्टार्ट होती है, मतलब लोएस्ट होल नंबर क्या है, 0 है। ठीक है, 0 1 2 3
4 ऐसे इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, होल नंबर को कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो 1 2 3 4 5 ये तो इंक्लूडेड ही है ना, और जीरो भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये हमारा होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ अगर याद करना है कि नेचुरल नंबर होल नंबर में अगर कंफ्यूजन हो रहा है, तो होल नंबर में क्या है, ओ है ना, ओ के साथ साथ, तो इसमें ना नेचुरल नंबर में ओ आपको नहीं दिख रहा है, तो इस होल नंबर में ओ है, तो मतलब होल नंबर में ही जीरो है, ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होती है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर क्या होती है, इंटीजर बेसिकली कुछ नहीं होती, प्लस माइनस होल नंबर ही होती है, ठीक है। बस इसमें निगेटिव टर्म्स भी आ जाते हैं। तो होल नंबर क्या पढ़ा था हमने, होल नंबर पढ़ा था 0 1 2 3 4 5 समथिंग ऐसे इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब माइनस टर्म भी आ गया, प्लस माइनस होल नंबर लिखा है ना, तो माइनस वाले टर्म में भी आगे बढ़ेगा, -1 -2 -3 ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। सॉरी, माइनस इन्फिनिटी तक, तो इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट होगा, ये 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाएगा, जीरो से पीछे की तरफ 0 -1 -2 -3 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इंटीजर का मतलब ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट के बाद है नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन जीरो। तो जीरो से बड़ा कौन सा नंबर है, 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो ये 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक हमने अभी जस्ट एक टर्म पढ़ा है, उसका नाम है नेचुरल नंबर, है ना। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर निगेटिव इंटीजर्स की बात करें, निगेटिव इंटीजर की अगर बात करते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके ऐसे -3 -2 -1, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स में क्या हो गई, जीरो से कम वाली नंबर, मतलब लेस देन जीरो वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, लेस देन जीरो। अभी देखो ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, इक्वल टू वाले साइन को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। ये चीज़ अंडरस्टैंड करते चलना, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो वाली टर्म है, जिसको हम नेचुरल नंबर कह रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन जीरो है, जो नेगेटिव ऑफ मतलब -इन्फिनिटी से लेके -1 तक जा रही है, ठीक है। अभी देखो कोई से भी सिंबल होती है ना, जैसे ना अभी ग्रेटर देन, ये साइन में ना कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इस साइन को डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आगे पढ़ेंगे इसको अच्छे से, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये साइन में इशू नहीं आनी चाहिए, इसलिए इसको समझ लेते हैं। देखो एक्स इज ग्रेटर देन 3, इसका इसको कैसे रीड करेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अगर ये चीज़ को ऐसे लिखें, 3 लेस देन एक्स, इसका ये मतलब है यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, मतलब जो ऐसे लिखा हुआ है ना ऊपर, सेम चीज़ मैंने लिखा है, ये एक्स की तरफ है, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 3, सेम चीज़ लिखा है मैंने, ठीक है। अब इसी को मैं ऐसे लिखूँ, वाई इज लेस देन 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, वाई इज लेस देन 3, ठीक है, वाई इज लेस देन 3, ठीक है। अभी इसको फिर से कैसे लिख सकता हूँ मैं, कंफ्यूजन करने के लिए, ठीक है, 3 इज ग्रेटर देन वाई, इसका बेसिकली मतलब वाई इज लेस देन 3, सेम चीज लिखा है, बस मैंने पोजीशन चेंज की है दोनों को, दोनों मतलब ये डायरेक्शन चेंज किया है, ठीक है, ऐसा। और इक्वल टू का मतलब 2 इक्वल टू 4/2, है ना। ऐसे इक्वल टू ऐसा ही है ना, ये 2 से 2 कैंसिल, मतलब 4 कैंसिल होगा तो ये 2 हो जाएगी, तो 2 इक्वल टू 2 है ना, तो इक्वल टू का साइन मतलब ये है कि दोनों तरफ जो भी है वो इक्वल है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गई, निगेटिव इंटीजर्स हो गई। अभी एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, कभी कभी क्वेश्चन में यूज हो जाती है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव मीन्स निगेटिव नहीं हो सकता, बाकी सारे नंबर हो सकते हैं, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स जैसे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके ऐसा ना, -3 -2 -1 0 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो नॉन निगेटिव मीन्स निगेटिव नहीं हो सकता, तो निगेटिव वाली जितने भी टर्म है ना, वो कैंसिल कर दो, उसके बाद जो टर्म बचेंगे वो टर्म हो जाएंगे, तो क्या नाम, मतलब टर्म हो गई 0 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये टर्म बेसिकली क्या हो गई, इसी को तो होल नंबर बोलते हैं ना, ठीक है।
मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि होल नंबर को आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलो या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को होल नंबर बोलो। मैं ये बोल रहा हूँ कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो मेरा इंटरेस्ट है, जो फाइंड आउट करना है, वो जो मैंने जब उसे कैलकुलेट किया, जब मैंने उसे देखा, मैंने जब उसे ऑब्जर्व किया, तो वो मुझे दिखा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बेसिकली होल नंबर ही है ना। अब नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव नहीं हो सकता, बाकी सारे नंबर आ सकते हैं जो भी इंटीजर्स में है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके ऐसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। अब नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव का क्या मतलब है, अभी हमने डिस्कस किया था। पॉजिटिव का मतलब ये है कि ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो में कौन सा नंबर आता है? ये वाली टर्म ना, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसे कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 तक, और जीरो भी इंक्लूड होगा यहाँ पे, ये वाली टर्म आ जाएगी, वो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स वाले टर्म में आ जाएंगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट है नॉन पॉजिटिव। अभी देखो, अभी सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं जब अभी हम आगे पढ़ेंगे रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो नॉन निगेटिव कुछ नंबर्स गिवन होगा, उसमें बोलेंगे कि नॉन निगेटिव रैशनल नंबर या नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव रैशनल नंबर बोलेंगे। तो वो मैं अभी डिस्कस करूंगा रैशनल नंबर क्या है। तो ये किसी के साथ भी नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव टर्म को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, वो तो हम इंटीजर्स अभी मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, और भी कुछ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें ना कुछ और चीज़ें भी, मतलब बेसिक्स में और दूसरी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। इवन वर्सेस ऑड। ठीक है, इवन का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि लास्ट वाली जो टर्म है ना, कोई सी भी कितनी बड़ी भी नंबर हो, एक्स वाई जेड मतलब तीन डिफरेंट डिजिट्स है। ठीक है, 2, 3, 4 एज्यूम करते, तो लास्ट वाली जो डिजिट है वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। इवन का मतलब क्या है? लास्ट वाली जो डिजिट है, जो वंस प्लेस पे डिजिट है ना, जो भी वंस प्लेस वाली जो भी हमने डिस्कस किया था, तो उसमें है ना 2 से डिवाइड होनी चाहिए लास्ट वाली डिजिट। ठीक है, जब 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो डिवाइड हो रही है, तो फिर वो इवन नंबर है। जैसे इवन नंबर के लिए कौन कौन सी नंबर होती है, लास्ट में क्या क्या हो सकते हैं? 0, 2, 4, 6 एंड 8। अगर ये लास्ट में डिजिट है तो इवन नंबर है। और 1, 3, 5, 7, 9, अगर ये लास्ट में डिजिट है तो ये ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होती। 2 से डिवाइड होती है तो वो डेसिमल में वैल्यू आती है, जैसे 1/2 करेंगे तो 0.5 आएगी। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर इंटीजर्स नहीं आ रहा है ना। 3/2 करेंगे तो 1.5 आएगा, है ना। इसी तरह डेसिमल में नंबर आएगा, तो डेसिमल में हमें कैलकुलेट वैल्यू नहीं चाहिए हमें। जब भी डिवाइड करते हैं, अगर कोई एग्जैक्टली डिविजिबल है 2 से, तो फिर वो इवन नंबर होता है, नहीं है तो फिर वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो इवन नंबर होने के लिए लास्ट वाले डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। ऑड के लिए 1, 3, 5, 7, 9 होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें याद है, मतलब याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर नहीं याद है तो। ठीक है, इवन ऑड में इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव ये सब चीज़ें आनी चाहिए। ग्रेटर देन वाली सिंबल तो याद ही कर लो। ठीक है, अभी इसके लिए इसको इनइक्वालिटी जब डिस्कस करेंगे ना, तो इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे बस साइन कंफ्यूजन ना हो बीच में। ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स लेस देन जीरो वाली टर्म हमने डिस्कस कर लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स डिस्कस कर लिया, इंटीजर्स डिस्कस कर लिया। ठीक है, होल नंबर डिस्कस कर लिया, नेचुरल नंबर डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर मतलब गिवन नंबर्स को कैसे रीड करते हैं वो हमने देख लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट है इसके आगे रैशनल नंबर। ठीक है, देखो रैशनल नंबर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप कोई सी भी नंबर को p/q के फॉर्म में लिख रहे हो, ठीक है, p/q के फॉर्म में लिख रहे हो, सिर्फ एक कंडीशन है, सिर्फ एक कंडीशन है, p और q इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू जीरो है। क्या है? q नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि नीचे जीरो आते ही ऊपर कोई भी वैल्यू है 5/0, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नीचे जीरो कभी नहीं आ सकता अगर वो कोई रेशनल नंबर है तो। ठीक है, तो अभी p/q के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो उस वाले टर्म में मतलब p/q के फॉर्म में लिखना है तो जीरो नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, ये चीज़ का ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम्म अभी जैसे अभी अब रेशनल नंबर के कुछ एग्जांपल देते हैं। 2/3, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, क्या ये रेशनल नंबर है? ठीक है, 5/7, ऊपर भी रेशनल इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, 5/7 ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब 3.2 डिवाइड बाई 2, क्या ये रेशनल नंबर है?
हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, है ना, 3.2 को लिख सकते हैं सिंपली। 3.2 डिवाइड बाई 2, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो ऊपर 32 लिख सकते हैं, नीचे 20 लिखा जा सकता है ना। तो 2 यहाँ पे, ये 4 से डिविजिबल है 8 बार में, ये 4 से डिविजिबल है 5 बार में, है ना, तो 8/5 लिख सकते हैं इसको। तो ये क्या हमारा, इसको हमने क्या फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, है ना, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, ठीक है, और नीचे जीरो नहीं है, तो ये रेशनल नंबर है। ये 3.2 डिवाइड बाई 2 जो लिखा था हमने, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट इतना ही सा है, लेकिन अभी इसमें और भी देखते हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। अगर जैसे है ना 3.33333 दे दिया ये नंबर, और ये इंफिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये पूछा है कि क्या ये रेशनल नंबर है, इज दिस रैशनल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा क्या ये रैशनल नंबर है, 3.3333 समथिंग, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, सिंपली इस वाले फॉर्म में, है ना, 3.333 को, इसको सॉल्व करने का तरीका मेथड है, ठीक है। सिंपली क्या लिखेंगे, पहला स्टेप है 10x इक्वल टू 3.3 रिकरिंग, ठीक है। रिकरिंग इस टर्म को बोलते हैं, क्योंकि रिपीटेशन डेसिमल के बाद वाले टर्म को लेंगे जो रिपीटेशन हो रही है, तो 3.3333 रिपीटेशन होती है, 3 के ऊपर बार लगा देंगे, उसको बोलेंगे रिकरिंग नंबर, ठीक है, क्योंकि 3 रिपीट हो रही है। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट, पहले में तो लिखा 10x इक्वल टू 3.33, ये मेथड है सॉल्व करने का। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे x इक्वल टू, मतलब 10 से डिवाइड करने के बाद ये 0.33 में आ जाएगी, तो 0.3 रिकरिंग हो जाएगी ना, फिर इन्फिनिटी में एक और 3 ऐड भी होगी तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, बात तो वही है, रिकरिंग हो जाएगी, है ना। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे 10x इक्वल टू, सिंपली समझो अभी 3.33 है, तो 10x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0.33 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो 0.33 होगी, तो फिर तो 3 यहाँ पे रिपीट ही हो गई ना, तो सेम, और ऐसे ऐसे 3 तो इन्फिनिटी तक है, तो फिर ये वाली बाकी पिछले वाली 3 को हटा के फिर 3 के ऊपर ही रिकरिंग लगा देंगे, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी 9x, ठीक है, इक्वल टू 3, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/9 इक्वल टू 1/3, ठीक है। अभी हमारी जो वैल्यू हमें चाहिए, जो इंटरेस्ट है हमारा, ये 3.333 को कैसे लिख सकते हैं, 10x, तो 10x की वैल्यू क्या है, 1/3 इक्वल टू 10/3, ठीक है, ये आंसर है हमारा। तो हमने इसको p/q के फॉर्म में लिख दिया है, p/q के फॉर्म में, ये ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर, तो क्या ये रेशनल नंबर है, ये पूछा था, तो यस, दिस इज ए रेशनल नंबर, यस, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, जैसे है ना 6 पॉइंट, तो अभी डेसिमल में लेते हैं 0.66, है ना, ठीक है, 0.6666 ऐसे ये है, ठीक है। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली 0.6 बार, है ना, मतलब बार, इसको ऊपर जो लिखते हैं उसको बार पढ़ते हैं, लेकिन इसको अगर पढ़ना हो टेक्निकल टर्म है तो 6 इज रिकरिंग, 6 इज रिकरिंग, मतलब ये 6 रिपीट हो रहा है ना, 6 इज रिपीटेड। तो इस वाले पे है ना 10 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10, तो क्या हो जाएगी ये वैल्यू, 6.6। डेसिमल के बाद वाले टर्म को लेना है, जैसे इस वाले में पूरे मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो एक डेसिमल आगे बढ़ जाएगी, है ना, 6.6666 हो जाएगी। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई किया 666, ठीक है, तो इसकी वैल्यू x है, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो ये 10x हो जाएंगी, ठीक है। और हमें इन वैल्यू किसकी चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि x इक्वल टू ये वाली है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 10x इक्वल टू 6.6 और x इक्वल टू 0.6, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगी 9x इक्वल टू 6, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 6/9 इक्वल टू 2/3, है ना। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, x हमें, हमारी जो इंटरेस्ट है वो x है, क्योंकि x इक्वल टू 0.6666 है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है 2/3, ठीक है, क्या है 2/3, तो यही तो है रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में, और q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में
कोई सा भी हो, कोई सा भी, जैसे मुझे भी नंबर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मैं टेस्ट में वो क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। जिसमें ना मतलब जैसे है ना, एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। 5.272727 रिपीट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 27 रिकरिंग नंबर है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व तो कर रहा हूँ, अभी सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं एग्जैक्ट ये आंसर आएगा या नहीं आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5.27, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 10x = 5.27, ठीक है। अभी इसको नेक्स्ट लिखेंगे x, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो डेसिमल प्लेस है ना, तो यहाँ पे 100x लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 100 से डिवाइड करने के बाद हम्म, ठीक है, लेकिन 100 से डिवाइड करने के बाद फिर पीछे चला जाएगा ना ये, तो इसमें 100 से नहीं, इसमें क्या करेंगे, इसको x = लिखेंगे, ये ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वाले को लिखेंगे 100x, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 527.27, ठीक है। अब 100x में से 100x = 527.27 रिकरिंग हो गया, और x = 5.27 रिकरिंग हो गया, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, तो 99x = 522 हो जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 522/99। तो हमने x को रिप्रेजेंट कर दिया है, यही तो x की वैल्यू है 5.27 है ना, तो हमने इसको इसमें फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब ये है p/q के फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों इंटीजर्स है ना, ये दोनों इंटीजर्स ही तो है, और नीचे जीरो नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब जैसे हमने ना कुछ टर्म्स पढ़े थे, याद करो, पाई पढ़ा होगा है ना, सर्कल के फॉर्मूले में यूज होता है, ये सब पढ़ेंगे अभी, लेकिन अभी हम यहाँ पे पाई पढ़ा होगा, लॉगरिथमिक अगर पढ़ा होगा, या यूट्यूब पे सीरीज देखी होगी है ना लॉगरिथमिक की आपने, तो वहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। यूट्यूब पे जो मेरे चैनल पे आपने देखा होगा लॉगरिथमिक का, तो मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो वहाँ पे ई एक टर्म होती है यूज है ना, √2 होती है, √3 होती है, जिसकी एग्जैक्ट हमें रूट नहीं मालूम होती है ना, √5 होती है, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि न p इंटीजर है ना q इंटीजर है, q इंटीजर भी है तो, लेकिन p इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मालूम। अगर इसी को हम 22/7 लिखेंगे, तो ये रेशनल नंबर है, क्या है, 22/7, ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है ना, तो ये रैशनल नंबर है। लेकिन पाई के फॉर्म में अगर लिख दिया, तो वो इंटीजर नहीं, सॉरी, रैशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर में काउंट हो जाती है, ठीक है। ई की वैल्यू, ई भी हम इरेशनल नंबर में काउंट करते हैं, √2, √3, √5, ऐसे सारे नंबर है ना, मतलब रूट वाले नंबर जो एग्जैक्ट रूट नहीं है, ठीक है, उनको मैं मतलब मैं नहीं, मतलब मैथमेटिक्स में उनको इरेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। रैशनल नंबर इरेशनल नंबर इतना काफ़ी है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, टॉपिक उसके बाद क्वेश्चन करते हैं कुछ। प्राइम नंबर वर्सेस कंपोजिट नंबर, ठीक है। सबसे पहले हम कंडीशन पढ़ेंगे, प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है। प्राइम नंबर की सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो 1 से डिवाइड होना चाहिए। किससे डिविजिबल होना चाहिए? 1 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन है वो सेल्फ डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। वो नंबर है सेल्फ डिविजिबल होना चाहिए, एंड सेल्फ डिविजिबल नंबर 1 नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पे इस वाले केस में, क्योंकि प्राइम नंबर की ये दो, ये 1 और ये सेल्फ डिविजिबल नंबर दोनों डिफरेंट है, ठीक है। 1 से जो नंबर, मतलब ये 1 में तो 1 ही है, और जो 2 में जो नंबर है वो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, जैसे है ना 2 है, तो क्या 2 प्राइम नंबर है? तो हाँ है, क्यों है? क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो रहा है और ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब पूछो कि 1 तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, और ये सेल्फ में 1 से भी, तो ये दोनों इक्वल हो गई ना। यहाँ पे नॉट इक्वल होना चाहिए, 1 में जो नंबर है जिससे डिवाइड हो रहा है वो तो 1 है ही, लेकिन 2 में 1 नहीं होना चाहिए, 2 में वो जो नंबर होना चाहिए वो 1 से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 3 में भी सेम चीज़ है, वो 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 से डिवाइड हो रहा है। दो नंबर कौन से? एक 1 और एक 3, ठीक है। प्राइम नंबर की यही कॉन्सेप्ट है।
7, 7 1 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है। 5 1 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, सॉरी 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसी तरह 13 1 से डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है। 11 1 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसी तरह ना, मतलब प्राइम नंबर की ये कॉन्सेप्ट है। और कंपोजिट नंबर की ये कॉन्सेप्ट है कि उसको डिवाइड करने के मतलब उसको है ना, डिविजिबिलिटी कंडीशन ये होती है कि उसके है ना डिवाइडर है ना, जैसे यहाँ पे डिवाइडर कौन से मतलब जिससे उसको डिवाइड किया जा सकता है वो मोर देन 2 नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो अभी कंपोजिट नंबर में 1 कंपोजिट नंबर में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही नंबर है जो खुद से खुद को डिवाइड कर पा रहा है बस, ठीक है। तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? क्या 2 कंपोजिट नंबर है? तो नहीं, क्यों? क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन कंपोजिट नंबर की कंडीशन ये है कि उसको डिवाइड करने के लिए 2 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, है ना। डिविजिबल बाई, डिविजिबल बाई मोर देन, मतलब ग्रेटर देन, मतलब मोर देन 2 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जैसे लिखा मैंने 4, 4 1 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन 2 नंबर से डिवाइड है ना ये, तो ये है कंपोजिट नंबर। 6 लिख लिया मैंने। ये 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है, मोर देन 2 हो गई, तो ये कंपोजिट नंबर है। मतलब जो भी है ना, इसके आगे जितने भी नंबर हैं जो प्राइम नंबर नहीं है वो सारे कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। तो मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। 1 नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 जो है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। और ये सिर्फ इकलौता इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड ओनली इवन प्राइम, ठीक है। इसके अलावा जितने भी हैं सारे ऑड प्राइम हैं। 3 5 7 11 13 17 19, ये नंबर है ना, याद कर लेना, मतलब कभी काम आएंगे, और मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में भी काम आते हैं कभी कभी। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्या है ये, ठीक है। 3 5 7 11 13 17 19, और इसके आगे क्या है? ये नंबर मतलब याद कर लो। 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 85 नहीं हो सकता, 87 नहीं हो सकता, 89 है, 93 नहीं हो सकता, 97 है, ठीक है। ये इतने प्राइम नंबर हैं, ठीक है। ये नंबर को एक बार देख लो, मतलब याद नहीं करना, मतलब देखो इवन तो नहीं हो सकता। इवन में मतलब इवन में 2 तो है ही प्राइम नंबर, लेकिन मैं ऑड का लिख रहा था। तो और इवन नंबर 2 के अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो ये आगे तो इवन नहीं हो सकता, ये तो कंफर्म है, ठीक है। और ऑड में भी होगा तो जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 1 और 9 से तो डिविजिबल है ही, 3 से डिविजिबल है, ठीक है। 11 हो गया, 13 हो गया, ये प्राइम नंबर है। 17 हो गया, 15 नहीं हो सकता क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 17 हो गया है ना, 17 1 से और 17 से डिविजिबल है। 19 23 29 31 ये सब प्राइम नंबर। 37 41 43 47 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ठीक है। ये सब प्राइम नंबर है, तो इनको याद कर लो। अभी जैसे है ना, कोई किसी क्वेश्चन में पूछेगा, मतलब सिंपली पूछ लिया, क्या इज 137 ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना आपको इसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है ना वो मालूम होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी परफेक्ट स्क्वायर एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। जैसे ना 1 की स्क्वायर क्या होती है? 1 की स्क्वायर 1 इंटू 1, 1 है ना। 2 के स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25। ये नंबर याद कर लो, ये एग्जामिनेशन में ना आपका काफ़ी टाइम सेव करेगा। कैलकुलेट करने मत बैठ जाना एग्जाम में, ठीक है।
6 का स्क्वायर 36, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 है ना, 9 की स्क्वायर 81, 10 की स्क्वायर 100, 11 की स्क्वायर 121, 12 की स्क्वायर 144, 13 की स्क्वायर 169, 14 की स्क्वायर 196, 15 की स्क्वायर 225, ठीक है। 16 की स्क्वायर 256, 17 की स्क्वायर 289, 18 की स्क्वायर 324, 19 की स्क्वायर 361, 20 की स्क्वायर 400, ठीक है। ये 20 तक तो एटलीस्ट याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है। तो अभी हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। उसने पूछा है इज 137 ए प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर इसके इसका नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या है 137 के बाद। अभी हमें ये मालूम होगा, ये वाली डाटा पता होगी, तो यहाँ पे सिंपली देखेंगे इसके नेक्स्ट 135 के जस्ट नेक्स्ट कौन सी 144, ठीक है। 144, ठीक है। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर 144, ये मेथड है सॉल्व करने का प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसका होगा, नेक्स्ट स्टेप में इसकी स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। 144 मुझे पता है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, है ना, 12 हो जाएगी, ठीक। अब इससे छोटा जो भी प्राइम नंबर है, इससे छोटा कौन कौन सी प्राइम नंबर है, 11 है, ठीक है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, ठीक है। ये है इससे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है। 12 तो प्राइम नंबर है नहीं, लेकिन इससे छोटा जो भी प्राइम नंबर है वो लिखते हैं 11, 7, 5, 9, 3, 2। अब इन सारे प्राइम नंबर को डिवाइड करके देखते हैं 137 से, क्या ये 137 को डिवाइड कर पा रहा है। देखो ये लास्ट में मतलब 2 से डिवाइड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑड है, ठीक है। 137 ऑड है क्योंकि लास्ट में 7 है, तो 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन ये होती है, देखो अभी हम डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस अभी मैंने ले लिया है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन ये होती है कि इनका नंबर का समेशन 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर का समेशन क्या करेंगे, 1 + 3 + 7, तो 11 हो रहा है। 11 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 137 3 से डिविजिबल भी नहीं है, ठीक है। 5 से डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन क्या होती है, लास्ट में 5 या 0 होनी चाहिए, तो लास्ट में 5 है ना 0 है, तो ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और 7 से डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन ये होती है, देखो अभी हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन सारी अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए ये चीज़ डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी तो 137 है, ठीक है। तो लास्ट 7 की डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन ये होती है कि लास्ट नंबर जो है उसको ट्वाइस करो, 137, और उसको माइनस कर दो 14, ठीक है। तो क्या हो जाएगी नंबर, 17 में से 4 जाएगी, सॉरी 7 से ये 3, ठीक है। और यहाँ पे बचेगी 3, 3 से 1, 2, 1, 123, ठीक है। अब सेम प्रोसीजर करते चलो, या 137 को डायरेक्टली 7 से डिवाइड कर लो, ये वाली कंडीशन हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, रहने तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी फिर, ठीक है। तो 7 को 137 से डिवाइड करते हैं, तो ये 1 टाइम्स में जाएगी 7 और 6 7, तो 67 7 की मल्टीप्लाई में नहीं आती है, तो ये भी 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट है 137 अगर ये कैंसिल होती भी है तो 12 टाइम्स में हो सकती है, 11 × 12, ठीक है। 12 में 1 12 एंड 2 1 कैरी करेगी, 12 1 1 132, 132 आ रही है मैक्सिमम से ज़्यादा, नेक्स्ट हो जाएगी 143 नंबर हो जाएगी, तो यहाँ पे 137 है, तो ये 11 भी इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था इज 137 ए प्राइम नंबर, तो आंसर है यस, ठीक है, 137 इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि पूछ रहा है मतलब क्वेश्चन में कुछ गिवन है 3 consecutive integer whose sum is equal to प्रोडक्ट। देखो 3 का तो मतलब पता है 3 नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब 3 नंबर मतलब 3 अलग अलग नंबर है, 3 इंटीजर्स है ना। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब कि साथ वाले नंबर है, जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ये साथ में नंबर है, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, है ना। मतलब इनमें गैप नहीं आना चाहिए कोई नंबर, जैसे 2 के बाद 4 नहीं लिख सकते, 4 के बाद 6 नहीं लिख सकते, ये इंटीजर्स बोला है, ठीक है। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हुज सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमें लेना, तो इंटीजर्स क्या होती है, ठीक है। तो ये लिख दिया 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हुज
सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री consecutive इंटीजर इज पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज पॉसिबल। तो सबसे पहले है ना, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो जो इंटीजर गिवन है ना, मतलब इंटीजर क्या होती है वो पहले लिखते हैं। ठीक है, माइनस इंफिनिटी से लेके ऐसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऐसे से इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये वाली जो भी टर्म अभी इंटीजर्स हमने पढ़ी थी वही चीज़ हमने लिखा, ये इंटीजर्स हो गई। अब इसमें चेक करो तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जिसकी प्रोडक्ट और सम इक्वल है। जैसे अभी कोई सा रैंडम सेलेक्ट करते हैं, -5, -4, -3। ठीक है, -5, -4, -3, इसकी समेशन करते हैं, क्या हो जाएगी, -5, -4, -3, -12। इनकी प्रोडक्ट करते हैं, -5 इंटू -4 इंटू -3, तो ये हो गई -60। क्या ये इक्वल है -12 और -60? नहीं इक्वल है, तो ये वाली नंबर कॉम्बिनेशन नहीं बैठ सकती। ठीक है, इसी तरह -4, -3, -2 को मैं अभी समझा रहा हूँ, मुझे पता है आंसर क्या है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ पिक कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे ना डिफरेंस ज़्यादा हो गई, समेशन की और प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर ये चीज़ पॉजिटिव भी होती, +5, +4, +3 भी होती है ना, तो इसकी समेशन +12 होती है ना, तो ये प्लस 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 भी होती। ठीक है, तो भी तो प्लस वाली भी डिस्कार्ड हो गई, प्लस मतलब 3, 4, 5 भी नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, अब बीच में वाली ना, और जिस तरफ हम जैसे जैसे आगे जाएंगे ना, तो प्रोडक्ट की वैल्यू आगे बढ़ेगी और जो समेशन की वैल्यू है वो मतलब कंपेयर टू प्रोडक्ट वो कम रहेगी। ठीक है, तो 5, 4, 3 हो गया। 4, 3, 2 को देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 4, 3, 2 का सम क्या है, 9। प्रोडक्ट क्या है, 4, 3, 12, 12 इंटू 2, 24। तो प्रोडक्ट सम नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट है इस वाले केस में, है ना, तो ये भी नंबर कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 3, 2, 1। अभी देखो यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1, प्रोडक्ट क्या है, 6। ये क्या है, प्रोडक्ट। समेशन देखो 3 + 2 + 1 = 6। ठीक है, समेशन भी सेम है, तो प्रोडक्ट इक्वल टू सम हो गया ना। अभी इसी को निगेटिव टर्म में अब लेते हैं। ठीक है, -3, -2, -1, इनकी समेशन लेते हैं तो -6, इनकी प्रोडक्ट लेते हैं तो -3, -2, -1। ठीक है, तो ये -6 हो गए, तो प्रोडक्ट और सम दोनों बराबर है। ठीक है, यहाँ पे समेशन -6 है, प्रोडक्ट भी -6 है, तो प्रोडक्ट इक्वल टू सम हो गया, तो ये भी -6 हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें इनके बीच में एक और नंबर है, वो कॉम्बिनेशन कौन सी बैठती है, -1, 0, 1। क्यों, ठीक है, -1, 0 और 1, इनकी सम करो एक बार, -1 + 0 + 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये 0 हो गई। ठीक है, समेशन 0 है, इसकी प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं तो बीच में 0 है, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 0 आ गई, तो यहाँ पे समेशन इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, और इस क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा था, ओनली 1, बी ओनली 2, सी ओनली 3, डी इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आई है, इंटीजर्स। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, 3 consecutive इंटीजर्स whose sum is equal to प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशन ऑफ 3 consecutive इंटीजर्स इज पॉसिबल। ठीक है, तो हमने अभी कॉम्बिनेशन निकाली है, कॉम्बिनेशन का क्या क्या निकली है, सबसे पहली कॉम्बिनेशन निकली है 1, 2, 3, है ना, ये वाली 1, 2, 3, ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। फिर दूसरी निकली है -3, -2, -1। ठीक है, तो दूसरी क्या है, -3, -2 और -1। अभी लास्ट में क्या निकला है, -1, 0 और 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो गई, ओनली 3। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर के, जैसे 147 है। क्वेश्चन ये है कि 147 ए प्राइम नंबर। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या 147 प्राइम नंबर है, तो इसके नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर जो है ना वो कौन सी है, 169। ठीक है, ये नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर हमने देख लिया। अब इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी, 13। 13 से नीचे वाली जितने भी नंबर है ना, मतलब जो प्राइम नंबर है,
लेस देन 13, लेस देन 13, या ऐसे लिखते हैं प्राइम नंबर लेस देन 13, तो वो कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, ये सब नंबर है। तो इन सब नंबर से भी चेक करते हैं। ये देखो 147 क्या है कि ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो इसका ये मतलब है कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 इवन नंबर है, ठीक है। 3 से हो सकता है या क्या, एक बार चेक करते हैं। 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 डिवाइड होता है क्या 3 से? हाँ होता है। ये देखो डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन में अभी बाद में आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल इसको यहाँ पे ही मतलब समझ लेते हैं बस सिंपल, कि अभी मैंने बस जो बोला है वो उसको बस एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। बाकी मैं अभी डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन बस कुछ देर में ही डिस्कस करूंगा, या नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 5 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 5 और 0 नहीं है, ठीक है। 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? 7 से डिवाइड करने के लिए 147, तो 7 से 147, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स में 14, ठीक है, और 7 1 टाइम्स में है ना, तो ये कैंसिल हो गई। तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 3 से डिवाइड हो रहा है, 7 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है क्या? 11 1 1 3 7, 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो कितने नंबर से डिवाइड हो गया ये 147? 3 और 7 से डिवाइड हो गया। इसका ये मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्राइम नंबर का कंडीशन क्या था, या तो 1 से डिवाइड होना चाहिए या 147 ही मतलब खुद से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी कोई और नंबर से डिवाइड हो रहा है ये, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं, ये कौन सा नंबर है? ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब कितना बड़ा भी नंबर दे दे, ठीक है, एग्जाम में जनरली ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं देंगे आपको, ठीक है। इतना देंगे कि वहाँ तक आप पहुँच सको, जैसे है ना, कोई नंबर दे दिया आपको, जैसे नंबर दे दिया आपको 1035 नंबर दे दिया, ठीक है। इसके बाद का जो परफेक्ट स्क्वायर है वो आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको ये आइडिया होना चाहिए, 13 × 30 क्या होता है? 900, ठीक है। ये 1035 है, तो एक बार 32 से मल्टीप्लाई करके देखो। 32 मतलब आपको एग्जैक्ट नहीं पता ना, इसके जस्ट बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो एक बार चेक करना पड़ेगा आपको। एंड 64, और ये 96, ठीक है। 41024, इसके बाद मतलब ये 32 जस्ट इससे छोटा रह गया है ना, तो इसके बाद वाला मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो वो कौन सा आएगा? 33 का आएगा, है ना। जो भी नंबर आए 33 का, 33 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99, 99, सॉरी 98, 1089, है ना। 9 यहाँ से, 998 मतलब 18, 1 कैरी कट जाएगी तो यहाँ पे 10, तो 10, इसके बाद की परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 1089, ठीक है। इसकी स्क्वायर रूट क्या है? 33। 33 से छोटा कौन सा प्राइम नंबर है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये मतलब टिप पे होना चाहिए, ठीक है। 19, 23, 29, 31, ठीक है। इससे छोटा प्राइम नंबर ये है। अभी 1035 किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? हमने क्या लिखा? 1035 लिखा है ना। हाँ देखो मैंने तो कंडीशन बता दी है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। हाँ 1035 का लिखा था ना क्वेश्चन नंबर। तो अभी एग्जामिनेशन में ये पूछा है, इज दिस प्राइम नंबर, ठीक है। मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ ये तो तरीका हो गया क्वेश्चन सॉल्व करने का, है ना। लेकिन आपको है ना ये क्वेश्चन देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए था, पता है कैसे? मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, मैं तो बता दे रहा हूँ। लेकिन जो प्राइम नंबर मैं अभी तरीका सिखा रहा हूँ, प्राइम नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को है ना मतलब सिंपल क्वेश्चन देख के भी ऑब्जर्व करके आप सॉल्व कर सकते हो। लास्ट में आपको क्या दिख गया? 5। इसका मतलब ये है कि ये नंबर है ना 5 से डिविजिबल है, ठीक है। 5 से डिविजिबल है, इसका ये मतलब है कि ये 1 और 1035 के अलावा भी और भी नंबर से डिविजिबल है, ठीक है। तो 5 से डिविजिबल इसका मतलब ये है कि ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन देखते ही आंसर आ गया आपका, ठीक है। लेकिन जो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, आपको तरीका सिखा रहा हूँ प्राइम नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप अगर ये कोई और नंबर होता 1037 होता, ठीक है, तब तो मैं नहीं कह सकता ना ये प्राइम नंबर है या नहीं, फिर तो मुझे चेक करना ही पड़ता है ना। तो उस वाले केस में
1037 वाले केस में फिर से यही सेम चीज़ आती, क्योंकि इसके नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सी है, 1089, जो 33 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट 33 हो जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग 33 के नीचे जो भी प्राइम नंबर है वो ये है। अब इससे चेक करेंगे 1037 डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। 2 तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 इवन नंबर है और यहाँ पे ऑड नंबर है, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, है ना। लास्ट में इवन नंबर चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। 3 हो रहा है क्या, 3 के लिए डिविजिबिलिटी वाली कंडीशन अभी हम डिस्कस करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ डिस्कस करेंगे, तो ये 3 से चेक करेंगे, सभी से चेक कर लेंगे, ठीक है, इंडिविजुअली। तो फिर आपको पता चलेगा ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक टर्म आती है और एक कॉन्सेप्ट ही है बेसिकली, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को है ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एन फैक्टोरियल, ठीक है। एन की वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होगी, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, एन जीरो या जीरो से बड़ी होगी। इसका क्या मतलब है, एन होल नंबर हो सकता है सिर्फ, ठीक है, क्या हो सकता है, एन होल नंबर हो सकता है। जैसे मैंने लिख दिया 2 फैक्टोरियल, इसको पढ़ते हैं, 2 एक्सक्लेमेटरी का साइन लिख रहा हूँ ना मैं, लेकिन इसको पढ़ते हैं क्या, 2 फैक्टोरियल। अब इसको, इसका क्या मतलब है, 2 फैक्टोरियल का मतलब है ये जो भी नंबर है इसको है ना डिक्रीज करते हुए लिखे जाएंगे, है ना, ठीक है। 2 into 1 लिखेंगे। 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 3 into 2 into 1, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 24, ठीक है। इसी तरह किसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप, 7 फैक्टोरियल, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है। तो 7 into 6 42, ठीक है, और ये 120। अब इन दोनों को मतलब 5 से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगी, ठीक है, 120 into 42। तो ये 0, ये 240, ठीक है, 0 8 4 0 4 0 5, 50 40, ठीक है। ये आ गई आपकी वैल्यू किसकी, 7 फैक्टोरियल की। इसी तरह फैक्टोरियल में किसी, ये है ना, ये फैक्टोरियल वाली चीज़ कहाँ पे यूज़ होगी, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे ना, तब वहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, फिर हम वहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब उसको यूज, इस फैक्टोरियल वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट इतना ही था, और ये चीज़ देख याद कर लेना कि अगर 0 फैक्टोरियल कहीं पे गिवन है तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, और बाकी किसी की भी फैक्टोरियल की पूछे तो सिंपल ऐसी तरह एक्सपेंशन करके 1 तक जाना है मतलब 5 फैक्टोरियल बोले तो 5 से लेके डिक्रीज करते हुए 1 तक चले जाना है, ठीक है। उसकी जो भी मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आएगी 120, तो ये आपकी फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई। और 0 फैक्टोरियल कहीं पे आए तो उसका ये मतलब है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। फैक्टोरियल में बस अभी इतना ही है बेसिक्स में, फिर जब हम पढ़ेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तो फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन, अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा नहीं है, तो इसके क्वेश्चन अभी रहने देते हैं, ठीक है। डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम थोड़ी सी देख लेते हैं ये भी, क्योंकि हमें पढ़ना तो ये, मतलब पढ़ ले तो अच्छा है, कंफ्यूजन जो अगर है तो वो दूर हो जाएंगे, है ना। जैसे 5/10 लिखा मैंने, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो 0.5 मैं तो लिख दूंगा, ठीक है, ऐसे। लेकिन लिखा कैसे वो समझते हैं, 10 को डिवाइड किया है, मतलब 5 को डिवाइड किया 10 से, है ना। तो क्या आप 5 को डिवाइड कर सकते हो 10 से, नहीं कर सकते ना, तो यहाँ पे एक डेसिमल डालो। इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे एक जीरो आ जाएंगी, ठीक है। अब ये 5 से डिविजिबल है, हाँ है, मतलब 10 से डिविजिबल है, हाँ है, 5 टाइम्स में, ठीक है। 5 टाइम्स में 50 पूरी तरह से कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पे क्या आई वैल्यू, 0.5, 0.5 सेम ही चीज़ है ना, तो ये आ गई 0.5। इस तरह से डिवाइड होती है। जैसे 10/3 लिख दिया मैंने, अब इसको डिवाइड करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 3 से 10, है ना। ये 3 टाइम्स में 9 आ गई, ठीक है, ये 1 बचेगी, यहाँ पे डेसिमल डालेंगे, डेसिमल के बदले हमेशा जीरो एक ऐड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो, फिर एक बार 3 फिर से जाएंगी, ठीक है, फिर 9, फिर एक जीरो, ठीक है, फिर जीरो, मतलब है ना, इसके बाद है ना एक जीरो आप ऐड कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। जब तक डेसिमल तक नहीं हो तब तक जीरो आप ऐड नहीं कर सकते। जैसे ना 32/5, ठीक है, 5 नहीं लेना चाहिए, 5 इन द सेंस कि ये पूरे एक बार में ही चला जाएगा ना,
मुझे छोटा नंबर लेना है। जैसे 3 लिया मैंने, ठीक है, तो 3 लिया यहाँ पे, तो 3 से तो ये 1 टाइम्स में कैंसिल होगा। अब यहाँ पे बच रहा है 2। क्या बच रहा है? 2। तो क्या ये 2 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? 20, ठीक है। 0 ऐड करेंगे। और यहाँ पे भी एक 0 ऐड करेंगे, ठीक है। सॉरी। अब क्योंकि यहाँ पे हमने ये डिविजिबल नहीं था, तो हमने एक 0 ऐड किया, फिर यहाँ पे भी एक 0 ऐड कर दिया। अब क्या है कि ये 0 ऐड हो गया, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ जो मैक्सिमम इसकी डिविजिबिलिटी वाली लिमिट थी ना, वो हम रीच कर चुके हैं। 32 के बाद तो कोई नंबर है नहीं, है ना। तो यहाँ पे एक डेसिमल डाल देंगे। क्या डालेंगे? क्योंकि ये लास्ट डिजिट था ना 2, इसलिए 2 के बाद हमने 0 लगा के यहाँ पे एक और हमने भी 0, यहाँ पे भी 0 लगा दिया, यहाँ पे भी 0 लगा दिया, फिर यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल लगाने के बाद अब डिवाइड करेंगे इसको 3 से, सॉरी 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 हो जाएंगी। फिर यहाँ पे 2 0, फिर यहाँ पे ऐसे ही ये 18, फिर 2 0, ऐसे ही बढ़ते जाएगी, फिर 18, ये फिर रिपीटेशन वाली सेम चीज़ हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.6 रेकरिंग, मतलब 10, सॉरी 10.6 रेकरिंग, ठीक है। सेम तरीके से मतलब जो हमने पढ़ा था ना, वो वाली कौन मतलब ये इस तरह से लिख सकते हैं आप, ठीक है। और डेसिमल का देख लेते हैं। जैसे कुछ मतलब कुछ है ना स्टैंडर्ड डेसिमल है, वो हमें मालूम होना चाहिए। जैसे 1/3 लिखा तो हमें पता होना चाहिए कि 1.333, ऐसे इन्फिनिटी तक जाती है तो 0.33 एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। 2/3.66, ठीक है, ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 1/2 मालूम होना चाहिए क्या? 0.5। 1/4 मालूम होना चाहिए, 0.25। 1/8 मालूम होना चाहिए, 0.125, ठीक है। इसी तरह 1/10 मालूम होना चाहिए, 0.1। 1/100 मालूम होना चाहिए, 0.01। 1/1000 मालूम होना चाहिए आपको, 0.001, ठीक है। इसके अलावा और भी है, जैसे 7/10 दे दिया, या 8/10 दे दिया, या 9/10 दे दिया, या 11/10 दे दिया, तो इसको लिखने आना चाहिए। डेसिमल है 0.7, 0.8, 0.9, 1.1, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट है हमने स्क्वायर तो निकालना सीख लिया था ना, मतलब स्क्वायर सबके मतलब 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर लिखे थे ना, ये वाली चीज़, ठीक है। अब मुझे इसकी रिवर्स वाली चीज़ें भी सीखनी पड़ेगी। जैसे है ना, देखो एग्जैक्ट नंबर एग्जाम में निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो आपसे इतना पूछेंगे भी नहीं डेप्थ में, ठीक है। तो अभी अब रिवर्स ऑर्डर में चलना पड़ेगा हमें। जैसे नेक्स्ट है 7/14, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। 7 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 7 से ये 2 टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो ये 1/2 हो गई, तो 0.5, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 3/2 लिख दिया, तो ये इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1.5, ठीक है। और जैसे 7/5 लिख दिया, तो इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1.4। कैसे कैसे लिखा है ये चीज़ आनी चाहिए, है ना, क्योंकि हर एक का एग्जैक्ट नंबर तो आपको नहीं मालूम हो सकता ना। तो 5 को 7, मतलब 7 को 5 से डिवाइड करना है, तो ये 1 टाइम्स में 5 जाएंगी, तो 2 रिमाइंडर बचेगा, डेसिमल 0, ठीक है। अभी डेसिमल 0 डाल दिया यहाँ पे, अब ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 1.4 ये आंसर है, ठीक है। तो डेसिमल आपको ये आना चाहिए, ठीक है। इसके क्वेश्चन करेंगे हमने ना, आर एस अग्रवाल के बुक से आपको क्वेश्चन देंगे। अभी बस अभी कॉन्सेप्ट पढ़ो, मुझे 2 दिन अभी मुझे टाइम दो, आपको थोड़ी सी बेसिक्स एक बार थोड़ी सी मजबूत कर दूं मैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन, फिर प्रैक्टिस और होमवर्क मिलना आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में बस चीज़ें अभी समझो 1-2 दिन में, ठीक है। ये चीज़ जहाँ पे आप मतलब नहीं समझ में आ रहा तो आप बिल्कुल पूछो डाउट, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो ये चीज़ अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है, नोट्स बनाओ, और इसको रिवाइज करो हर एक चीज़ को अच्छे से, ठीक है। हर एक क्लास में नेक्स्ट क्लास आने से पहले इसको रिवाइज करके आओगे, तो मतलब चीज़ें अच्छे से और समझ में आएंगे, ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? स्क्वायर रूट वाले चीज़ें को कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। स्क्वायर रूट कैलकुलेट करनी है। जैसे किसी ने मुझे दिया 72, तो इसकी वैल्यू पूछी मुझे किसी ने, तो 72 की स्क्वायर रूट क्या होगी?
72 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हमने याद किया हुआ है ना, क्या 8 की परफेक्ट स्क्वायर 64 है और 9 की परफेक्ट स्क्वायर 81 है, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में नंबर लाई कर रहा है ना 72, इन दोनों नंबर के बीच में 72 लाई कर, इसका मतलब क्या है, 72 का जो स्क्वायर रूट होगा, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ, ये सिंबल है, ये स्क्वायर रूट ऐसे लिखते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 72 किसके बीच में होगा, 9 से छोटा होगा और 8 से बड़ा होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमें एक आइडिया लग गया कि इसकी वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग होगी, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगी, लेकिन इसकी वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग होगी। स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं, एग्जाम में इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे, ठीक है। और सीखने की जरूरत भी नहीं अभी फील होती, क्योंकि वो आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे, जो कैलकुलेशन करवानी होती है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे बस आइडिया ले लो कि 72 की रूट 9 और 8 के बीच में होती है, ठीक है। जैसे 111 बोल दिया, तो आपको 10 की स्क्वायर पता है क्या, 100, 11 की स्क्वायर क्या पता है आपको, 121। तो आपको ये तो मालूम हो गया कि 10 और 11 के बीच में इसकी स्क्वायर रूट आने वाली है, ठीक है। जैसे 111, तो इसकी स्क्वायर रूट की वैल्यू कहाँ पे आएगी, √100, 111, इसकी वैल्यू 11 से कम और 10 से ज्यादा आएंगी, ठीक है। किसी का नंबर, कोई सा भी नंबर ले लो आप, 775 ले लो, ठीक है। अब मुझे इतने ज़्यादा नंबर का तो नहीं पता ना, लेकिन अभी हम ट्राई 20 तक का मुझे मालूम है, 20 का परफेक्ट स्क्वायर 400 होता है, ठीक है। और 30 का परफेक्ट स्क्वायर 900, तो इसका ये मतलब है ये 30 से तो कम ही है, और 900 है, तो अभी इसको ट्राई करते हैं 27 पे एक बार, ठीक है। 27 या 20, हाँ 27 पे ट्राई करते हैं एक बार, देखते हैं कितनी वैल्यू आ रही है। 7794 कैरी करेगी, 7 2 14 18 189, ठीक है। ये हो गई 54, 9 2 7 729, इसका ये मतलब है कि ये इसकी स्क्वायर रूट है ना 28 से कम होगी, ठीक है, और 27 से ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि 775 से कम वाली नंबर जो है वो है 729, इसके बाद वाली जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 28, 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 4 6 कैरी करेंगी, 8 8 2 16 22, ठीक है। ये हो जाएंगी 56, 4 8 और 7 784 हो गई, ठीक है। 784 और 729 के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है ना 775, इसका ये मतलब है कि 7 रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 775 इज बिटवीन 27 एंड 28, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू जानने की जरूरत नहीं है, इसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। अब है ना क्यूब के कुछ नंबर्स देख लेते हैं, ठीक है। 1 की क्यूब क्या होती है, 1। 2 की क्यूब क्या होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। 3 की क्यूब क्या होती है, 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, 27। इसी तरह 4 की क्यूब कैलकुलेट कर लेंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64। 5 की क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5, 125, ठीक है। 6 की क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6, ठीक है, 216। 7 की क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7, ये इक्वल टू हो जाएगी 343। 8 की क्यूब हो जाएगी 8 इंटू 8 इंटू 8, 512, ठीक है। 9 की, ये याद कर लेना, क्यूब 9 की क्यूब दिस होती है, 8 की क्यूब दिस होती है, ये मतलब टिप पे होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में ना आपको टाइम सेव करना, तो ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। 729। 10 की क्यूब होती है 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000, ठीक है। तो ये 10 तक एटलीस्ट याद कर लेना, स्क्वायर वाले में 20 तक एटलीस्ट याद करना, ठीक है। और क्यूब वाले में एटलीस्ट 10 तक तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। अब इसकी स्क्वायर, किसी ने क्यूब रूट पूछा मुझसे, जैसे क्यूब रूट पूछा 575 का, ठीक है। अब 575 किस किस नंबर के बीच में आ रही है ना, तो 575 आ रही है 8 की क्यूब के बीच में, ठीक है। 8 की क्यूब के बीच में और 9 की क्यूब के बीच में, इसका क्या मतलब है, इसकी क्यूब रूट कहाँ पे लाई करेगी, 8 और 9 के बीच में लाई करेगी, जो हमने सेम कॉन्सेप्ट अभी स्क्वायर रूट में सीखा ना, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। अगर क्यूब रूट लिखनी है मुझे किसकी, 525 की, तो स्क्वायर रूट में सिंपल ऐसे लिखते हैं, लेकिन क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। अगर इसी मतलब किसी नंबर भी समझा रहा हूँ, किसी नंबर का फिफ्थ रूट निकालना है, ये तो क्यूब रूट है ना, फिफ्थ रूट निकालना है तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, सेवन्थ रूट निकालना है तो यहाँ पे 7 निकलेंगे, ठीक है।
एट्थ रूट निकालना है तो 8 लिखेंगे ऐसे यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर रूट में यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है कि ये यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, ठीक है, स्क्वायर रूट वाले में। तो इसी तरह कोई सा भी नंबर हो सकता है ना, 133। अब 133 की क्यूब रूट क्या होगी, ठीक है, इसकी क्यूब रूट क्या होगी ये पूछा है। तो हमें क्या मालूम है, 5 की क्यूब रूट कितनी होती है 125, 6 की क्यूब रूट कितनी थी 216, ठीक है। तो इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहा है, इसका ये मतलब इसकी क्यूब रूट 5 और 6 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। बस इतनी अंडरस्टूड होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसके, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो एग्जामिनेशन में अगर क्यूब रूट निकालने को पूछेगा तो नहीं ऐसे, ठीक है। अगर पूछता भी है तो परफेक्ट क्यूब रूट पूछेगा, ठीक है। तो डेसिमल वाले को पूछने की टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अभी नेक्स्ट है इंडिसेस। इंडिसेस रहने देते हैं, ये टॉपिक है ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज हमने स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार क्या क्या पढ़ा है, रिकैप करते हैं थोड़ा। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में हमने नंबर पढ़ना सीखा था कि किसकी पोजीशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर देखा था, फिर पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर देखा था, ठीक है। उसके बाद नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देखा था, ठीक है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स देखा था, इवन वर्सेस ऑड देखा था, रेशनल नंबर क्या होता है ये देखा था, ठीक है। रिकरिंग वाली कॉन्सेप्ट भी देखी थी कि अगर ये 3.3333 गिवन है, क्या वो रेशनल नंबर है, अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इरेशनल नंबर हमने देखा था, प्राइम नंबर वर्सेस कंपोजिट नंबर देखा है, ठीक है। उसके अलावा कुछ प्राइम नंबर है वन, मतलब 1 से 100 के बीच में, वो मैंने लिख दिया, तो इनको याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट हमने प्राइम नंबर कैलकुलेट करना सीखा था, क्या मतलब चेक करना सीखा था क्या प्राइम नंबर ये है या नहीं है, ठीक है। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हुज सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, तो ये वाली चीज़ हमने देखी थी। ठीक है, इसके क्वेश्चन किए थे हमने। फिर देखा था कि 147 प्राइम नंबर है या नहीं, ये भी क्वेश्चन किया था हमने। फिर 1035 प्राइम नंबर है या ये नहीं है, ये चेक किया था। फिर हमने 1037 भी चेक किया था, ठीक है। फिर फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं, ठीक है। फिर डेसिमल सिस्टम अभी पढ़ा था थोड़ा बहुत, इतनी ज़रूरत ही है। स्क्वायर रूट फिर हमने कैलकुलेट करना सीखा रफली कि कहाँ पे लाई करेगा वो बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा क्यूब हमने 1 से लेके 10 तक एटलीस्ट याद करने हैं टिप पे। और क्यूब रूट अगर किसी की निकालनी है तो हम रफली ये निकाल सकते हैं किस नंबर के बीच में वो लाई करता है क्यूब रूट इसकी, ठीक है। और ये रिप्रेजेंटेशन 5 है, मतलब फिफ्थ रूट ऑफ दिस, ठीक है। सेवन्थ रूट, एट्थ रूट, 2 लिखा है, मतलब इसके यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती है, सिंपली ये साइन ऐसे ही साइन बना दो तो ये अंडरस्टूड होता है कि ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। क्यूब रूट है ये, ठीक है। इंडिसेस है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर चलो, ओके बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलते हैं फिर।